इस वक्त? दोस्तों, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की तरफ से मैं शिवानी आपसे लाइव मुखातिब हो रही हूँ। आप सभी को पता है कि भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का आज समापन कार्यक्रम था। हमने दूसरा चरण 10 दिसंबर से बैंगलोर से शुरू किया था और ये यात्रा बैंगलोर यानी कि कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद दिल्ली से 26 तारीख को एंटर हुई थी दिल्ली में और आज इस यात्रा का समापन था। आज इस यात्रा में तमाम यूनियनों की, तमाम संगठनों की भागीदारी थी। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, भवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI, नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, तमाम ऐसे संगठन थे जो आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। न सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से भी लोग दिल्ली में पहुंच रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बौखलाई और घबराई हुई मोदी सरकार ने क्या किया। बौखलाई और घबराई हुई मोदी सरकार ने आज दिल्ली पुलिस का सहारा लिया और जब बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मी, औद्योगिक मजदूर, घरेलू कामगार, बादाम मजदूर, छात्र, नौजवान, देश के अलग अलग इलाकों से आने वाले तमाम नागरिक जब वो इकट्ठा हुए तो मोदी सरकार इतना डर गई, इतना घबरा गई कि उसने ऐन पालिका केंद्र पे, जो दिल्ली के एकदम सेंटर में, दिल्ली के पालिका केंद्र के बाहर उसने ब्रूटली उस प्रोसेशन को उसका दमन करने की कोशिश की, उसका रिप्रेशन करने की कोशिश की। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में लोगों को ले जाया गया और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमाम प्रदर्शनकारी और तमाम यात्री जो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा में शिरकत कर रहे थे और तमाम मजदूर, आंगनबाड़ी कर्मी, नौजवान छात्र, वो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराए और आज दिल्ली के तमाम पुलिस स्टेशंस में, चाहे वो नजफगढ़ हो, चाहे वो मंदिर मार्ग हो, वहाँ पर इस वक्त भी भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की कार्रवाई चल रही है। अब बात ये उठती है कि मोदी सरकार इतनी घबराई हुई है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने जुमलों, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। आज के सरकार 2024 के चुनावों से पहले इतना डर चुकी है मजदूरों के, आंगनवाड़ी कर्मियों के, छात्रों, नौजवानों के एक साथ होने से, क्योंकि अब इसके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अब आप लोगों को भी पता है कि मोदी सरकार आपके बीच में रोजगार के नाम पर तो वोट मांगने नहीं आएगी, वो बढ़ती हुई महंगाई के नाम पर भी आपसे नहीं वोट मांगने आएगी। वो ये भी नहीं कहेगी कि वो कितना धार्मिक सौहार्द का माहौल देश में बना रही है। वो क्या कर रही है? आज वो तमाम तरीके के हथकंडे अपना के एक तरफ तो मजदूरों का, आंगनबाड़ी कर्मियों का, छात्रों, नौजवानों का दमन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज देश में जो तमाम मुसलमान हैं, दलित हैं, गरीब स्त्रियां हैं, उनका दमन किया जा रहा है। जब सरकार के पास कुछ नहीं बचता है तो सरकार के पास लैंड जिहाद, लव जिहाद, गौ रक्षा, बीफ बैन, इसकी नौटंकी बचती है। हम भी जानते हैं कि इस मोदी सरकार का दोहरा चरित्र ऐसा है कि इनके तमाम नेता मंत्री, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, वो हिंदू स्त्रियों से शादी करते हैं तो उसे लव जिहाद नहीं कहा जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट चीज़ होती है। लेकिन आम घरों के लड़के लड़कियां जब अपनी मर्जी से प्यार करते हैं तो उनको दिक्कत होती है। उनको इस बात से दिक्कत होती है कि आम घर के लड़के लड़कियां, आम घर के नौजवान जब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। इसके अलावा आज देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। अडानी घोटाले को किस तरीके से सरकार ने दबाया है ये भी सब जानते हैं। अभी EVM के मसले को लेकर तमाम ताकतें जो है लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुई, और ये हम जानते हैं कि आज मोदी सरकार इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि अब उसके पास या तो कोई बड़ा दंगा, या कोई अंध राष्ट्रवादी उन्माद, या फिर EVM का घोटाला करके वो सत्ता में फिर से वापसी करना चाह रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की अकूत संपत्ति उनके पीछे खड़ी है, उनकी पूंजी की ताकत उनके पीछे खड़ी है, तब भी वो घबराए हुए हैं। वो एक ऐसी यात्रा से घबराए हुए हैं जो उनकी नीतियों की असलियत जन जन तक पहुंचा रही थी, और 13 राज्यों से होती हुई ये यात्रा आज दिल्ली के दिल में पहुंची थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने इस यात्रा पर दमनात्मक कार्रवाई की। लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का ये दूसरे चरण का, आप कह सकते हैं, समापन था। ये इस यात्रा का समापन नहीं है, और हम आज भी मेहनतकश आवाम के जुझारू जन आंदोलन को खड़ा करके एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि अतीत में भी, तारीख में भी फांसीवाद की कब्र खुदी थी। हिटलर, मुसोलिनी के साथ जो हुआ था वही इस देश में
मोदी शाह की फासीवादी सत्ता के साथ होगा। आज इस कार्यक्रम में जो हम लाइव आपके साथ करें, हमारे साथ महमूद प्राचा है, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। वो हमें भी लीगली एडवाइस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और लगातार ईवीएम के मसले पर वो सरकार का भंडाफोड़ कर रहे हैं। अभी वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे ईवीएम के सच को उजागर करते हुए कि किस तरीके से ईवीएम को मैनिपुलेट करके मोदी सरकार सत्ता में वापसी की राह बना रही है। हमारे साथ हिमांशु कुमार जी भी हैं, जो आज सुबह से ही हमारे साथ थे, और उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ आज जो भी यात्री थे, प्रदर्शनकारी थे, उनका साथ दिया। मैं इन साथियों से भी कहूँगी कि वो भी 2 मिनट अपनी बात रखें और यात्रा के साथ अपना समर्थन और मोदी सरकार के इस आतंक के राज के खिलाफ, इस बौखलाहट के खिलाफ वो भी अपने विचार व्यक्त करें। शुक्रिया शिवानी साहिबा। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मोदी जी को आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अमित शाह जी को, मोहन भागवत जी को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कहते हैं उनके बारे में बात कि वो चाइना से डरते हैं, तो आज आंगनबाड़ी वर्करों से भी ये बात साबित हो गई कि वो डरते हैं। जो घरेलू हमारे कर्मचारी हैं उनसे भी डरते हैं, स्टूडेंट से और हम लोगों से, वकीलों से तो वो डरते ही हैं। तो अब मेरे ख्याल से वो सबसे डरपोक प्रधानमंत्री की उपाधि के लिए नोबेल प्राइज उनको मिलना चाहिए। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी रिकमेंडेशन भी करता हूँ कि उनको दुनिया का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा नहीं होने देते। एक तरफ तो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, दूसरे उनको इकट्ठा भी नहीं होने देना चाहते। जनता में जो कमजोर तबके हैं, जो आम जनता है, वो एक साथ होकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है कि करोड़ों लोग मोदी जी से नफरत करते हैं, मोदी जी की नीतियों से नफरत करते हैं। उनको इस सच को छुपाने के लिए उनका एक ही रास्ता है कि भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों को इस्तेमाल करके लोगों को एक साथ एक जगह ना दिखाई देने दिया जाए। ये हमारे ईवीएम के जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें भी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऋतु का प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी, और अब जो आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी वही पुलिस का अत्याचार, लाठीचार्ज, दंगा रोकने के लिए जो स्पेशल फोर्सेज होती है जो उनके ऊपर इस्तेमाल किए, ये गैर कानूनी है। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं फिर वार्निंग दे रहा हूँ कि वो सुधर जाएं। ये जो हरकतें कर रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो अभी शिवानी जी ने कहा था ना, जो दूसरे फांसीवादियों का अंजाम हुआ है वो होगा। नहीं, हम वो अंजाम नहीं होने देंगे। हम आपके ऊपर मुकदमे चलाएंगे और आप वकील हमारे साथ अब से इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। 5 तारीख को हम एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करेंगे कि हमारा अगला कार्यक्रम क्या होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का, जो घरेलू जो नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं कर्मचारी, उनका, छात्रों का, बेरोजगारों का, नौजवानों का, जो ये भगत सिंह के नाम से भगत सिंह जन संघर्ष यात्रा जो ये की, ये आप लोगों ने अपने मन से तो सबसे अच्छा काम किया कि भगत सिंह के नाम की कौन इज्जत नहीं करेगा, और भगत सिंह से हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आरएसएस और बीजेपी वाले भगत सिंह के नाम से ही चिढ़ते हैं। तो भगत सिंह के जो विपक्षी हैं उनको भगत सिंह का नाम लेके डराना पड़े। ये डर हम उनके दिलों में पैदा करते रहेंगे। आज की आखिरी यात्रा नहीं है, अभी होगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स, मोदी अब तैयारी कर रहे हैं, अमित शाह जी तैयारी कर रहे हैं, मोहन भागवत जी तैयारी कर रहे हैं। हम सब उनके साथ और ताकत से आएंगे। जय भीम। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ में काम करता हूँ। आज सुबह से मैं इस कार्यक्रम में आया था और जंतर मंतर जो लोगों के प्रदर्शन, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया और उन्हें खींच कर ज़बरदस्ती सड़कों पर घसीट कर उन्हें गाड़ियों में डाल दिया गया। लाठीचार्ज हुआ, धक्का मुक्की की गई लोगों के साथ और उन्हें ले जाया गया। उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाएंगे। ये लोकतंत्र का बुरी तरह से उस पर हमला है। मैं आदिवासियों के बीच काम करता हूँ। लंबे समय से आदिवासियों, निर्दोष आदिवासियों की फर्जी मुठभेड़ों में हत्या, उनके संसाधनों पर कब्जा और निरपराध आदिवासी नौजवानों को जेलों में डालना, ये लगातार चल रहा है।
और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बुरी तरह से कुचला जाता है। ये स्थिति नाकाबिले बर्दाश्त है। आज जो ये हुआ है हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जो संघर्षशील हमारे साथी हैं उनके साथ अपनी एकता व्यक्त करते हैं।